जब एक आर्टिफिशियली किसी चीज़ में आप हवा भरेंगे तो फिर यही अंजाम होगा। आज ये हालात है कि डीएचए लोकेशन की फाइल जो है वो 1.5 करोड़ को टच करते करते अब 60 लाख की ब्रैकेट में आ गई है कि डीएचए कोयटा इस वक्त उसके अंदर सट्टेबाजी जारी है। अच्छा, कभी कहा गया कि आप इर्द गिर्द की सोसाइटियाँ चेक कर लें, वहाँ क्या रेट है। ओ भाई, इर्द गिर्द की सोसाइटियों में अगर रेट ज़्यादा है तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होगी ना, कोई डेवलप प्लाट होंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल जो आपको रियल स्टेट के ऊपर गाइडेंस फराहम करता है और जिसका कोई बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में, जिसका मकसद कस्टमर्स हासिल करना नहीं है बल्कि आपको बेलॉस जो है ना रहनुमाई फराहम करना है। आज हम बात करते हैं डीएचए कोयटा की। 1 साल पहले मैंने डीएचए कोयटा के मुतालिक एक वीडियो की और उस वीडियो में मैंने वाज़ेह तौर पे ये बात बताई थी कि डीएचए कोयटा इस वक्त उसके अंदर सट्टेबाजी जारी है। सट्टे की डेफिनेशन क्या होती है? सट्टे की डेफिनेशन ये होती है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई डायनेमिक्स लोकल उस शहर के सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसकी प्राइस को बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है। और यही डीएचए कोयटा में हो रहा था। और उसके बाद हमने देखा कोविड में चूंकि बाकी प्रॉपर्टी को आग लग गई, बिजनेस सारे बंद हो गए, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल स्टेट की तरफ डाइवर्ट हुई और सट्टेबाजों ने, रियल स्टेट ब्रोकर्स ने, डीलरों ने इस डीएचए फाइल का रेट 1.5 करोड़ तक, कोयटा की फाइल का रेट 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हक सच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। अच्छा, कभी कहा गया कि आप इर्द गिर्द की सोसाइटियाँ चेक कर लें, वहाँ क्या रेट है। ओ भाई, इर्द गिर्द की सोसाइटियों में अगर रेट ज़्यादा है तो उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन होगी ना, कोई डेवलप प्लाट होंगे। उन्होंने कहा नहीं, चूंकि ये डीएचए है, इसका रेट तो उन सोसाइटियों से भी ज़्यादा होना चाहिए। चले, कभी ये हमें तोजीह दी गई कि कोयटा के अंदर बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। कभी क्या कहा गया कि डीएचए जैसा प्रोजेक्ट कोयटा के डायनेमिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना गेन करेगा। और कभी कोई और बेशुमार जस्टिफिकेशन जिसका जिक्र जो है ना मैं आगे चल के दूंगा कि ये सारी चीज़ों जो मैं बता रहा था, माफिया ने इसकी शदीद तरीके से मुखालफत की कि नहीं, ये रियल रेट्स हैं और इसका सट्टे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सट्टे का अंजाम वही होता है जो हुआ। जब एक आर्टिफिशियली किसी चीज़ में आप हवा भरेंगे तो फिर यही अंजाम होगा। आज ये हालात है कि डीएचए लोकेशन की फाइल जो है वो 1.5 करोड़ को टच करते करते अब 60 लाख की ब्रैकेट में आ गई है। डीएचए कोयटा तकरीबन कोई 3 साल पहले लॉन्च हुई थी और उसके बाद ये 2-3 हफ्तों में 72-73 लाख तक चली गई और फिर उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू हुआ। ये 22 लाख तक आ गई थी और 22 से 24 पे आई, 24 से फिर 27 पे आई और जब बाकी हर जगह प्रॉपर्टी को आग लग गई तो ये ऊपर नहीं गई थी उस वक़्त। और क्योंकि लोगों ने कहा कि ये छोटे छोटे हिल्स के ऊपर जगह हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें नाले हैं, गड्ढे हैं, तो ये जो है ना उस वक़्त 27 लाख रुपए में ट्रेड हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा डीएचए का जो ऑफिस था वो प्रोफेशनल ऑफिस नहीं था, उसका स्टाफ जो है वो इतना कोऑपरेटिव नहीं था और डीएचए कोयटा के पास पैसों की भी कमी थी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने इस पैसों की कमी को पूरा करने के लिए 5 वाले की फाइल निकाली, 20 लाख की निकाली। उन्होंने कहा कि इसमें अभी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं हैं और इसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों ने समझा कि इसके जो है ना चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा जो होंगे वो 10 लाख रुपये होंगे, वो प्रिज्म की तरह। लेकिन डीएचए ने 5 मरले की, कोयटा ने 5 मरले की फाइल लगा के पूरी की पूरी ये फाइलें कैश पे भेज दी। फिर एक और तमाशा शुरू हुआ अर्ली बर्ड्स के नाम से और अर्ली बर्ड्स के नाम से फाइलें निकाली गई और जो उसके बाद जनाब उसमें कहा गया कि ये फाइल जो है ना 52 लाख रुपए की टोटल हम बेचेंगे, जिसमें 25 से लेकर 27 लाख रुपए तक जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस होंगे। आधी फाइलें हम डीएचए कोयटा के रेजिडेंट को देंगे, आधी फाइलें हम बलोचिस्तान को रेजिडेंट को देंगे और फिर बाकी आधी फाइलें पूरे पाकिस्तान के जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको देंगे। ये फाइलें जो बाकी पाकिस्तान के इन्वेस्टर थे उनके लिए 4 दिन में ही ख़त्म हो गई। लेकिन चौथे और 5वें दिन में ये 1500 फाइल्स थी अर्ली बर्ड के नाम से जो बलोचिस्तान के रेजिडेंट थे या
कोयटा के रेजिडेंट थे, उनको फिर भी मिल गई और ये 1500 फाइलें जो है ना कि बेच दी गई। हमारा उस वक्त भी ख्याल था कि डीएचए कोयटा इतना छोटा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा, इससे बड़ा करेगा। और इसके बाद हुआ क्या, अर्ली बर्ड को आग लग गई और अर्ली बर्ड 45 दिनों में 82 लाख को 82 लाख को क्रॉस कर गई। और दूसरी फाइलें जो ओल्ड एलोकेशन फाइल थी वो भी 27 लाख से 31 लाख तक मूव करना शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अर्ली बर्ड्स वालों ने, चूंकि उनको कहा गया था सबसे पहले हम आपको डिलीवर करेंगे, अपनी फाइलें रोक ली। सिर्फ 15 से 20 फाइलें जो है ना वो ही ट्रेड हो रही थी। और उसके बाद जो है ये भी कहा गया कि डीएचए कोयटा में चूंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें बड़ी हैवीली इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर ये कहा गया कि कोयटा में लैंड की बहुत कमी है। फिर उसे कहा गया कोयटा में लैंड भी डिस्प्यूटेड होते हैं, तो इसलिए डीएचए का ब्रांड है, वहाँ डिस्प्यूट नहीं होगा। फिर इसको कहा गया कि चूंकि इसको डीएचए कोयटा में ज़मीन बड़ी महंगी है तो इसकी प्राइस जस्टिफाई करती है और ये ऊपर जाएगी और एक कनाल की फाइल जो है ना वो 4 करोड़ तक हो जाएगी। फिर ये कहा गया कोयटा चूंकि हब है और जो भी और जो भी स्मगलिंग का पैसा है वो सारा का सारा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। चमन की तरफ से जितना पैसा आता है बॉर्डर पे जो ट्रेडिंग होती है तो फाइल ऊपर जाएगी। अच्छा, फिर ये इससे क्या हुआ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और जो है ना ये जो अर्ली बर्ड की फाइल है ये आपको पता है 290 तक जो है ना ले गए ये लोग, इसी तरह सट्टेबाज। ओल्ड फाइल भी जो है ना 140 तक चली गई जो है ना। उसके बाद डीएचए कोयटा ने एक नया शुरली छोड़ी कि जनाब 1 मार्च तक अगर आप फाइल ओपन फाइलें आप कन्वर्ट करा लें तो वो हम बैलेटिंग का हिस्सा बन जाएंगी। और उसके बाद में कहा नहीं, सिर्फ वही बैलेटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगी, हम और बहुत सी फाइलों की बैलेटिंग करने जा रहे हैं और बैलेट होने के बाद मैप तो नहीं आएगा लेकिन उसको उसका जो है ना सेक्टर एलोकेट हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों का कोयटा के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ और जिसकी वजह ये हुई कि जो अर्ली बर्ड की फाइल है वो तकरीबन 130-145 तक आ गई है और एलोकेशन की फाइल तो 60 की ब्रैकेट्स में आ गई है। 80-90 से होती हुई पहले अब 130-40 तक आ गई है और वो एलोकेशन तो 60 की ब्रैकेट में आ गई है। कोयटा के जो है ना बाद में ये भी कहा गया कि जब ये कोयटा का जो अर्ली बर्ड के बाद कहा गया कि जी फाइल जो दूसरी फाइलें हैं वो कम से कम 4 से 4.5 करोड़ तक टच करेंगी जब अर्ली बर्ड का बैलेट हो गया, तो ये बताया गया। सवाल अब सिर्फ ये है कि इस वक्त जो एलोकेशन की ओल्ड फाइल है वो चूंकि क्रैश होती होती 1.5 करोड़ से 60 लाख में आ गई है। मैं ये ऑनेस्टली समझता हूँ कि ये शायद इसकी रियल वर्थ है और इस प्राइस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कोई नुकसान होने का चांस नहीं है और ये मेरा ख्याल से इसकी रियल वर्थ है। मैं ऑनेस्टली फाइल से बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मैं इसको जो है ना एक सट्टा समझता हूँ, लेकिन चूँकि डीएचए की जो तमाम फाइल्स होती हैं उसके अगेंस्ट कहा जाता है कि ज़मीन लाजमी होती है वरना वो फाइल लॉन्च नहीं करते, तभी वो ये फाइलें जो है ना इशू करते हैं। तो इस प्राइस के ऊपर हम समझते हैं कि ये इसका बॉटम आ गया है और इस प्राइस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान के चांसेस बहुत कम है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, गैब का इल्म ऊपर वाला जानता है, लेकिन ये फाइल इस प्राइस पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आल्दो कि मैं पर्सनली मैंने ना कभी कोई फाइल खरीदी है ना बेची है, मैं इसको तो सट्टा समझता हूँ, मैं तो इसको जुआ समझता हूँ, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये इसका डीएचए कोयटा का बॉटम इस वक्त आ चुका है और हमारी तमाम प्रोडिक्शन जो हमने की थी वो दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला अगली एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी और नासिर हो।